नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इमरान। दोस्तों एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों शेयर खरीदने के पहले हमें शेयर की कीमत नहीं, शेयर की वैल्यू देखना चाहिए। शेयर का प्राइस हमें कभी भी नहीं देखना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि शेयर 2000 रुपये का है, 5000 रुपये का है, महंगा है। नहीं, हमें शेयर की वैल्यू देखना चाहिए। वैल्यू मतलब शेयर के फंडामेंटल्स हमें देखना चाहिए कि फंडामेंटली ये कंपनी कितनी साउंड है। उसका शेयर का प्राइस कुछ भी हो सकता है, वो 100 रुपये भी हो सकता है, 5000 रुपये भी हो सकता है। वो प्राइस को आप मत देखो, क्योंकि दोस्तों जो शेयर बढ़ता है वो परसेंटेज वाइज बढ़ता है। आपको जो रिटर्न मिलेगा परसेंटेज वाइज रिटर्न मिलेगा। जितना अमाउंट आप लगाओगे उसी अमाउंट पे आपको परसेंटेज वाइज रिटर्न मिलेगा। क्वांटिटी के हिसाब से रिटर्न नहीं मिलता है कि आपने कोई 10 रुपये का शेयर खरीद लिया, 50 रुपये का शेयर खरीद लिया तो बहुत सारी क्वांटिटी आपके हाथ में आ गई तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। नहीं, या आपने 5000 10,000 रुपये वाली वैल्यू का कोई शेयर खरीदा, मतलब 10,000 रुपये कोई शेयर का प्राइस है, वो वाला शेयर खरीदा, आपके हाथ में 2 4 5 क्वांटिटी आई तो आपको कम प्रॉफिट होगा। ऐसा नहीं है, आपको जो प्रॉफिट होगा परसेंटेज वाइज होगा। तो शेयर के प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंपनी को आपको देखना है, कंपनी के फंडामेंटल्स आपको देखना है। कंपनी साउंड होनी चाहिए, कंपनी अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको प्रॉफिट होगा। और दोस्तों हमेशा स्टॉक हमें खुद की स्टडी एंड खुद की रिसर्च करके ही खरीदना चाहिए। दूसरों के टिप्स के भरोसे आपको शेयर नहीं खरीदना चाहिए। दूसरों के टिप्स के भरोसे आप शेयर खरीद के कभी भी स्टॉक मार्केट में अमीर नहीं बन सकते हो, कभी भी पैसा नहीं कमा सकते हो। 1-2 बार आप कमा लोगे, बट हमेशा दूसरों के टिप्स के भरोसे आप पैसा नहीं कमा सकते हो। जितने भी बड़े बड़े नाम आप सुनते होंगे, राकेश झुनझुनवाला जी, रामदेव अग्रवाल जी, इन्होंने जो पैसा बनाया है वो खुद की स्टडी एंड खुद की रिसर्च करके ही बनाया है। इन्होंने दूसरों के टिप्स के भरोसे पैसा नहीं बनाया है। और दोस्तों अक्सर लोग एक गलती करते हैं कि जो शेयर में उन्हें प्रॉफिट होता है उसे वो छोटा सा प्रॉफिट बुक करके बाहर कर देते हैं अपने पोर्टफोलियो से, और जो शेयर में उन्हें लॉस होता है वो लॉस बुक करना नहीं चाहते। वो शेयर उनके पोर्टफोलियो में हमेशा वैसा ही पड़ा रहता है। तो दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि अपने पोर्टफोलियो से हम डायमंड को बाहर कर रहे हैं, हीरे को बाहर कर रहे हैं और कचरे को वैसे ही पड़े रहने दे रहे हैं। हमें करना क्या चाहिए, हमें अपने पोर्टफोलियो से कचरे को बाहर करना चाहिए और डायमंड जो है, हीरे जो है उनको रखना चाहिए। बट हम उल्टा करते हैं, हम डायमंड हीरे को बाहर कर देते हैं और कचरे को अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। तो जो शेयर आपके पोर्टफोलियो में काफ़ी समय से है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, उसमें अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट क्यों हो रहा है आपको उसमें? क्योंकि वो कंपनी अच्छी है इसीलिए आपको प्रॉफिट दे रही है। तो फिर आप उसको क्यों बाहर करते हो? उसे रहने दीजिए। अगर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है तो रहने दीजिए। और जो शेयर में आपको लॉस हो रहा है, 2 साल से आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, आपको लॉस हो रहा है, तो लॉस आपको क्यों हो रहा है? क्योंकि वो कंपनी खराब है इसीलिए आपको लॉस हो रहा है। तो आपको उसको बाहर करना चाहिए। अगर आप बाहर नहीं करोगे तो आगे आपका लॉस वो और बढ़ाएगा। अगर लॉस नहीं भी बढ़ाता है तो आपका टाइम पास करवाएगा, पैसे को बढ़ाएगा नहीं। ठीक उसी जगह पे मान लो 2 लाख रुपए आपने वो शेयर में लगाए थे, 2 लाख के 1 लाख हो गए, आपके आधे पैसे उस शेयर में डूब गए। ठीक है, लॉस बुक कर लो। 1 लाख रुपए की जो वैल्यू है दूसरे अच्छे शेयर में लगा लो, वापस से वो 1 लाख आपके बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्यों नहीं सोचते? हम हमेशा ये सोचते हैं कि जो शेयर में मुझे लॉस हो रहा है मैं प्रॉफिट उसी शेयर से बनाऊंगा। ये हमारी जो सोचने की तरीका है ये गलत है। दोस्तों शेयर बाजार में हमेशा हमें टेस्ट मैच खेलना चाहिए, T20 नहीं खेलना चाहिए। जिस तरीके से टेस्ट मैच बोरिंग होता है, खेलना भी बोरिंग होता है और टेस्ट मैच देखना भी बोरिंग होता है, ठीक उसी तरीके से लॉन्ग टर्म निवेश भी बोरिंग होता है। बट आपको स्टॉक मार्केट में अगर पैसा बनाना है तो आपको टेस्ट मैच खेलना पड़ेगा, मतलब लॉन्ग टर्म निवेश करना पड़ेगा, लंबी जर्नी के लिए पैसा लगाना पड़ेगा, तभी स्टॉक मार्केट में वेल्थ बनती है, पैसा बनता है। शॉर्ट टर्म में आप आओगे, एकदम फटाफट इंट्राडे करने की कोशिश करोगे, शॉर्ट टर्म 1-2 दिन में प्रॉफिट बनाने की कोशिश करोगे, तो फिर आप ज़्यादा दिन तक स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट में नहीं रह सकते हो। आप लॉस अल्टीमेटली करोगे ही करोगे। तो बेहतर यही है कि लंबे समय के लिए अच्छा शेयर खरीदा जाए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जाए और डेफिनेटली वहाँ पे आपकी वेल्थ बनती है। और दोस्तों बाजार की गिरावट से हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। देखिए स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट का स्वभाव है, वो अप डाउन होगा और कई बार मार्केट में क्रैशेस भी आएंगे। ठीक है, कई बार मार्केट क्रैश करेगा, इतना ज़्यादा क्रैश करेगा कि आपको अब लगेगा कि मार्केट बस अब डूबने वाला है, मार्केट खत्म होने वाला है, पूरी दुनिया खत्म होने वाली है। जिस तरीके से आपने अभी भी हाल ही में, मतलब जब लॉकडाउन लगा था, फर्स्ट टाइम लॉकडाउन लगा था, तो उस समय सेंसेक्स आधा हो गया था, मार्केट आधा हो गया था, 50,000 का सेंसेक्स 25,000 हो गया था। लोगों को लग रहा था कि अब मार्केट डूब जाएगा। बहुत सारे लोगों ने अपना पोर्टफोलियो खाली कर दिए, सब शेयर बेच के वो लोग बाहर निकल गए। ठीक है, आप देख रहे हो आज की तारीख में वापस मार्केट ऊपर आ चुका है, 55,000 तक सेंसेक्स आ चुका है, सारी चीज़ें रिकवर हो गई। तो दोस्तों यही होता है मार्केट में क्रैश आएगा, मार्केट वापस रिकवर करेगा। जब मार्केट क्रैश करता है तो लोगों को लगता है कि दुनिया खत्म हो जाएंगी, स्टॉक मार्केट डूब जाएगा, पैसा बाहर निकाल लेते हैं लोग। अरे भाई, जब दुनिया खत्म हो जाएंगी तो आप भी तो खत्म हो जाओगे, तो फिर आप पैसे बचा कर करोगे भी क्या? तो दोस्तों क्रैश से हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। मार्केट क्रैश होता है, हुआ है, आगे भी होगा, उससे बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि मार्केट क्रैश में और पैसे आप लगाने की आपके अंदर में हिम्मत होनी चाहिए। जो उस समय पैसा लगाता है डेफिनेटली वो पैसा कमाता है।
उस समय जो क्रैश में जिन लोगों ने, हालांकि बहुत कम लोगों ने पैसा लगाया होगा, बट जिन लोगों ने भी पैसा लगाया होगा क्रैश में, उनके पैसे डबल हो गए, एक ही साल में डबल हो गए। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में ऐसा भी होता है। तो दोस्तों क्रैश से हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, मार्केट की गिरावट से बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। ठीक उसी तरीके से दोस्तों जब शेयर मार्केट में तेजी आती है, जैसे कि अभी चल रही है, तेजी आती है, जब मार्केट टॉप बनाता है तो बहुत सारे लोग शेयर बाजार की तरफ आते हैं, बहुत सारे लोग अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, शेयर बाजार में पैसा लगाने के इच्छुक हो जाते हैं, इधर उधर से पैसा लाते हैं और शेयर बाजार में लगाते हैं, सब बेच बूझ के पैसा स्टॉक मार्केट में लगाना चाहते हैं। तो ये गलती भी हमें नहीं करना है। मार्केट टॉप पर है, ठीक है, पैसा लगाना चाहिए, बट सब कुछ बेच बाज के एकदम बड़ा पैसा इतने बड़े लेवल पर नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके लगाना चाहिए स्टॉक मार्केट में पैसा। देखिए हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम जब टॉप पे मार्केट जा रहा है तो शेयर बाजार में पैसा लगाने के बारे में हम सोचते हैं, और जब मार्केट क्रैश करता है तो शेयर बेचने के बारे में हम सोचते हैं। तो अल्टीमेटली हम कर क्या रहे हैं, हम टॉप पर शेयर को खरीद रहे हैं और बॉटम पर शेयर को बेच रहे हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर प्रॉफिट हम कैसे बनाएंगे। हमारी सोच को हमें बदलना पड़ेगा। जब शेयर मार्केट क्रैश है तो जब हमें खरीदने के बारे में सोचना चाहिए, और जब मार्केट टॉप पर है तो ठीक है बेचो मत बेचो, बट खरीदने के बारे में मत सोचो। ठीक है, क्योंकि मार्केट टॉप पर है। हालांकि मार्केट का टॉप और बॉटम किसी को भी नहीं पता है। अब 55,000 रुपये सेंसेक्स है तो ये टॉप ही है, हम कैसे बोलेंगे 55 का कल 60 हो गया, 65 हो गया। तो टॉप नए टॉप स्टॉक मार्केट में बनते रहेंगे। तो दोस्तों जिस तरीके से जब मार्केट टॉप बनाता है तो हम शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए दौड़ते हैं, तो उससे भी ज़्यादा हमें जब मार्केट क्रैश करता है तब शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए दौड़ना चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छी वेल्थ बनाओगे। देखिए दोस्तों एक और बात है, जो शेयर मार्केट से मिलने वाला जो रिटर्न है उस रिटर्न को आप बढ़ा नहीं सकते हो। शेयर बाजार से आपको कितना रिटर्न मिलेगा, अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में पैसा निवेश कर रहे हो तो आप कितनी एक्सपेक्टेशन रख सकते हो स्टॉक मार्केट से रिटर्न की। 15%, 20% बहुत हो गया तो 25% डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, उससे ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन हमारी होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो शेयर बाजार से मिलने वाला जो रिटर्न है, जो परसेंटेज वाइज जो रिटर्न है, उस रिटर्न जो परसेंटेज है रिटर्न का परसेंटेज, उस परसेंटेज को हम बढ़ा नहीं सकते। जो परसेंटेज से हमें स्टॉक मार्केट में रिटर्न मिलना है उसी परसेंटेज से हमें रिटर्न मिलेगा, बट हम अपनी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। अगर हम मान लो आप आज 10,000 रुपये स्टॉक मार्केट में निवेश करते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो 10,000 रुपये आपके 1 लाख रुपये बनने में 18 साल लगते हैं। 10,000 रुपये 1 लाख बनने में 18 साल लगते हैं। अगर हम 13% से कैलकुलेट करके चले, मान लो 13% से आपको हर साल ऑन एन एवरेज रिटर्न मिलेगा स्टॉक मार्केट से, तो वो आपके 10,000 रुपये 1 लाख रुपये बनने में 18 साल लगते हैं। तो ये 18 साल का समय आप बचा सकते हो। कैसे बचाओगे, आप आज ही 10,000 रुपये निवेश ना करते हुए 1 लाख रुपये डायरेक्टली निवेश कर दो तो आपके 18 साल बच गए। आप 10,000 रुपये निवेश करने वाले थे, बट आपने 10,000 निवेश ना करते हुए 1 लाख रुपए निवेश किया आज ही, तो आपके 18 साल का समय बच गया। तो समय भी आपको बचाना जरूरी है, बट स्टार्टिंग आपको डायरेक्टली बड़े अमाउंट से नहीं करना चाहिए। अगर आप नए हो, बिगिनर हो, तो स्टार्टिंग तो छोटे अमाउंट से ही आप करो। 10,000 क्या 5,000 रुपये से ही शुरुआत करो। पहले आपको स्टॉक मार्केट को सीखना पड़ेगा, स्टॉक मार्केट में एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, स्टॉक मार्केट का नॉलेज आपको बढ़ाना पड़ेगा। जब सब कुछ आप सीख जाओ, सब कुछ आपको ठीक ठाक लग रहा है, तब आपको बड़ा पैसा लगाने की सोचना चाहिए। स्टार्टिंग आपको छोटे से छोटे अमाउंट से ही करनी चाहिए। इतनी अमाउंट से करनी चाहिए कि वो अमाउंट अगर आपकी डूब भी गई तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए फाइनेंशियली। उतनी ही अमाउंट से हमें स्टार्टिंग करनी चाहिए। फिर जब आप पूरी तरीके से सीख गए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, फिर आप बड़ा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा सकते हो, बट छोटी अमाउंट से ही आप स्टार्ट करो। और दोस्तों अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि कौन सी कंपनी खरीदना चाहिए, कौन से शेयर में पैसा लगाना चाहिए, ठीक है, शेयर की स्टडी कैसे करना चाहिए, रिसर्च कैसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको मुश्किल लगती है या फिर आपके पास में टाइम नहीं है ये सारी चीज़ें स्टडी करने के लिए, तो आप सिंपल करिए, निफ्टी 50 में जाइए। निफ्टी 50 जो इंडेक्स है हमारा, उसमें 50 कंपनी है। वो 50 कंपनी में से कोई भी 15-20 कंपनी उठाकर आप अपना पोर्टफोलियो बना लो। वो सारी की सारी कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली साउंड है, इसीलिए वो निफ्टी 50 में है। उसमें से कोई भी 15-20 कंपनी लेकर आप अपना पोर्टफोलियो बना लोगे तो जिस तरीके से मार्केट ऊपर जाएगा तो आपका पोर्टफोलियो भी ऊपर ही जाएगा। आप मार्केट के साथ पैसा जरूर बनाओगे, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी जो हमें ध्यान में रखना जरूरी है, तभी हम अपनी अच्छी वेल्थ बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।